तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 306 को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अ प्लेन स्पाइरल विथ अ ग्रेट नंबर n of turn wound tightly to one another is located in uniform magnetic field perpendicular to the spiral plane. The outside radius of spiral turn is equal to a. The magnetic induction varies with time b equal to b naught sin omega t. B naught and omega are constant. Find the amplitude of EMF induced in the spiral. तो स्पाइरल लूप किस तरह का होता है? ये कुछ स्पाइरल लूप हो गया, ठीक है। ये ऐसा कुछ स्पाइरल लूप है और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इसमें नंबर ऑफ टर्न जो है ना ये n है, तो इसका रेडियस a है, तो a रेडियस में n टर्न है। यूनिट रेडियस में कितना होगा? n बाई a टर्न होगा। ओके, यूनिट लेंथ में a लेंथ में यहां से लेके यहां तक a रेडियस है, तो a रेडियस में n टर्न है, तो यूनिट लेंथ में कितना टर्न हो जाएगा? n बाई a, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको फ्लक्स यदि कैलकुलेट करने के लिए कहा दिया गया, ये मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है, तो इस स्पाइरल से वायर के थ्रू, कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो कितने के बराबर होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? x डिस्टेंस पे जाके एक dx स्ट्रिप कंसीडर करना पड़ेगा। x रेडियस पे जाके dx स्ट्रिप, इस dx स्ट्रिप में जो नंबर ऑफ टर्न आएगा, तो यूनिट लेंथ में n बाई a है, तो dx लेंथ में जो dn आएगा दैट इज इक्वल टू n बाई a इंटू dx। दिस इज द नंबर ऑफ टर्न इन dx विड्थ, और इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो x रेडियस के कारण होगा, ठीक है। तो फ्लक्स जो d फाई होगा, जो फ्लक्स हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू b इंटू पाई एक्स स्क्वायर। ये एक टर्न के कारण हुआ और n टर्न के कारण, dn टर्न के कारण ये फ्लक्स आ जाएगा। तो d फाई का वैल्यू आ गया, यदि आप पुट कर दे dn के जगह पे, तो ये आ जाएगा b पाई एक्स स्क्वायर n बाई a इंटू dx। ये आ गया फ्लक्स, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो फाई का वैल्यू आ जाएगा b पाई n बाई a एक्स स्क्वायर dx। एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम जीरो टू a, तो यहां पे आपको फ्लक्स का वैल्यू मिल गया। फ्लक्स इक्वल टू मिल गया b पाई n बाई a एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन a क्यू बाई 3, ठीक है। तो यहां से आपको फ्लक्स मिल गया b पाई n a स्क्वायर बाई 3, ये आ गया फ्लक्स का वैल्यू। यदि आप b के जगह पे, मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे टर्न पुट कर देते हैं पाई n a स्क्वायर बाई 3, और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जब आप पुट कीजिएगा b नॉट साइन ओमेगा t, तो ये आ गया फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, क्योंकि फ्लक्स चेंज कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो कैलकुलेट करना है, उसका मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ। तो ये यदि आप समझ गए, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा आगे क्या करना है हम लोगों को। तो आगे ये करना है कि इसको डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। ईएमएफ इक्वल टू हो जाता है डी फाई बाई डी टी, तो इसका मैग्नीट्यूड ही हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जो होगा पाई n a स्क्वायर बाई 3 b नॉट साइन ओमेगा टी का ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो मैं इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, यही एम्पलीट्यूड है इसका, तो एम्पलीट्यूड को ई नॉट मान लेते हैं कॉस ओमेगा टी। तो ये जो इसका एम्पलीट्यूड आ गया है ई नॉट, दैट इज इक्वल्स टू पाई ए स्क्वायर एन इंटू पाई ए स्क्वायर बी इंटू ओमेगा बाई 3। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बन चुका है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 307 में। ओके